कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिका और चीन में एक बार फिर से बड़ा महाज खुलने जा रहा है। अमेरिका जो चीन का किसी भी तरह मुआशी मैदान में मुकाबला ना कर सका, अब की बार एक और खौफनाक वार से चीन को तबाही से दोचार करने का इरादा कर चुका है। चीन के खिलाफ अमेरिकी नाकामियों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन जो बाइडन इस फहरिस्त को मज़ीद तूल देने की बजाय चीन को सबक सिखाने पर तुल गया है। अमेरिका आखिर क्या करने जा रहा है, वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से चीन और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं? क्या चीन इस बार अमेरिका के इस भयानक तरीन वार का मुकाबला कर सकेगा? तहलका खेज तफसीलात जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, अमेरिका चीन की मुआशी तरक्की से इतना खौफजदा हो चुका है कि उसे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह इस मुआशी जिन का मुकाबला करे। ड्रैगन की कामयाब पॉलिसियों की वजह से अमेरिकी सनतकारों ने अपना रुख चीन की तरफ कर लिया है। जो नहीं आ सके वो दिवालिया होते जा रहे हैं। अमेरिका पहली बार ऐसी मुश्किल तरीन सूरत हाल से दोचार है जिसमें उसके बचने के चांसेस इंतहाई कम दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ रूस ने अमेरिका को टफ टाइम दिया हुआ है, अफ़गानिस्तान से शिकस्त खा चुका, अब चीन मुआशी मैदान में बुरी तरह शिकस्त से दोचार कर भी अमेरिका को बुरी तरह शिकस्त से दोचार कर रहा है। आलमी वबा के दौरान अगर कोई है तो सिर्फ चीन है, जिसकी मईशत पहले से ज़्यादा भरपूर तरीके से बढ़ रही है। पूरी दुनिया की सनत बंद, मगर चीन की सनत का पहिया चालू है। जो बाइडन को शक है कि ये चीन ने अमेरिका की कमर तोड़ने के लिए कोरोना की वबा फैलाई है, जिसकी वजह से उसकी रही सही मईशत भी धबरदूस हो गई है। दोस्तों, इन मामलात के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान आलमी वबा के हवाले से तनाज़ा दोबारा शिद्दत इख्तियार करने लगा है। अमेरिकी खुफिया इदारों की रिपोर्ट के बाद सदर जो बाइडन ने इंटेलिजेंस इदारों को हुक्म दे दिया है कि वो 3 माह के अंदर रिपोर्ट तैयार करके दें कि आया चीन में किसी जानवर से फैलाया या किसी लेबॉर्ट्री से। दोस्तों, व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में सदर जो बाइडन ने एजेंसियों को हदायत जारी कर दी हैं कि वो ऐसी मालूमात जमा करने और उनका तज्जिया करने की अपनी कोशिशों को दुगना कर दें जिनसे किसी हतमी नतीजे पर पहुंचा जा सके और 90 दिन में रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने रखी जाए। अमेरिकी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियां इस वक्त वायरस के फैलने के 2 मुमकिन ज़रियों के हवाले से बटी हुई हैं। गुज़िश्ता साल से दुनिया भर में फैलने वाले इस वायरस से अब तक दुनिया में 34 लाख हलाकतें हो चुकी हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि हकीकत में ये तादाद इससे ज़्यादा है। हैरानकुन तौर पर इस वक्त भारत में भी दूसरी के बाद तीसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। लोग अपनों की लाशें जलाने की बजाय गंगा के किनारों पर रेत में दबा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में ऐसी लाशें इस वक्त दिखाई दी जब हल्की सी बारिश से इन पर पड़ी रेत पानी में बह गई। हालात इंतहाई ख़राब हैं। अमेरिका की जानिब से चीन के खिलाफ इंक्वायरी के बाद भारतीय सरकार ने चीन के खिलाफ कदम उठाते हुए बैनुल अक़वामी इदारों से कहा है कि वो चीन के वायरस फैलाने के हवाले से तहकीकात करें। माहिरीन का कहना है कि चीन की मुकम्मल तौर पर घेराबंदी करने के लिए जो बाइडन की हदायत पर भारत की जानिब से ये दावा बैनुल अक़वामी फॉर्म में दाखिल किया गया है। दूसरी जानिब सदर बाइडन के अहकामात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब वायरस फैलने के हवाले से मुतनाज़ा सवाल हो रहा है कि आया ये वुहान में एक जानवरों की मार्केट से फैलाया गया या उसी इलाके में मौजूद रिसर्च लैब से। इस सवाल के जवाब के नताइज अमेरिका के लिए अहम होंगे और चीन के लिए भी, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि वो वबा का जिम्मेदार नहीं है। अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH पहले वुहान में चमगादड़ों में कोरोना वायरस पर रिसर्च की फंडिंग कर चुका है, मगर उसका कहना है कि उसने ऐसे किसी तजर्बे की हमायत नहीं की जिससे वायरस को मज़ीद बदल कर इंसानों में मुंतकिल होने के काबिल बनाया जाए। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता साल इस रिसर्च ग्रांट को
ख़त्म कर दिया था। वुहान से वायरस फैलने के मफरूज़े को हिज़्ब इख्तिलाफ रिपब्लिक पार्टी के रहनुमा और NIH से वाबस्ता वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर फाउची और बीजिंग पर तनकीद के लिए भी इस्तेमाल कर चुके हैं। सदर बाइडन का कहना है कि उन्होंने मार्च में वायरस की इब्तदा के हवाले से रिपोर्ट मांगी थी कि क्या ये बीमारी जानवरों से इंसानी राब्ते से फैली या फिर किसी लैब हादसे से। उन्होंने कहा कि ताहाल अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे दो मुमकिना मंजरनामों पर मुत्तफिक हैं, मगर इस सवाल पर किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे। वाइट हाउस के नायब प्रेस सेक्रेटरी ने सहाफ़ियों को बताया कि इंटेलिजेंस इदारों ने 1 माह पहले बाइडन को अपने इस तज्ज़िये से आगाह किया था, मगर ये मालूमात अब तक खुफिया रखी गई थी। इस सवाल के जवाब में क्या वाशिंगटन समझता है कि इस वायरस को जानबूझकर बायोलॉजिकल हथियार बनाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया? उन्होंने कहा, हमने अभी तक किसी चीज़ को मुस्तरद नहीं किया। दोस्तों, वायरस के लैब से लीक होने के मफरूज़े पर चीन ने इंतहाई शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि वाशिंगटन साजिशी मफरूज़े और गलत मालूमात फैला रहा है। ताहम इसके बावजूद अमेरिका में ये मफरूज़ा फैलता जा रहा है, जहां उससे पहले साबिक सदर और उनके मशीरों ने हवा दी थी। वाज़ेह रहे, चंद रोज़ कबल अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर्स नवंबर 2019 में एक मौसमी बीमारी से बीमार हुए थे। जरीदे के मुताबिक ये बीजिंग की जानिब से एक पुरअसरार नमूनिया के फैलाव की खबर आम करने से 1 माह पहले की बात है। वायरस की शुरुआत के बारे में आम ख्याल ये था कि वो चमगादड़ों में उभरी और उनसे मुमकिना तौर पर किसी दूसरे जानवर के ज़रिए इंसानों में मुंतकिल हुआ। वबा के आगाज़ में इस ख्याल को काफ़ी हद तक कबूल कर लिया गया था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ साइंसदानों को अभी तक चमगादड़ों और दूसरे जानवरों में ऐसा कोई वायरस नहीं मिला जिसके जीनयाती सिग्नेचर सार्स कोविड जैसे हों। ऐसा पहले नहीं हुआ। इससे कबल सार्स और मर्स के वबाओं के दौरान भी कोरोना वायरस इंसानों में मुंतकिल हुए और जल्द ही इस बात का पता लगा लिया गया कि ये स्योट नामी जानवर और ऊँटों से इंसानों में मुंतकिल हुए। आलमी इदारा सेहत की जानिब से चीन भेजी गई एक टीम की तहकीकात में गैर वाज़ेह नताइज सामने आने के बाद अमेरिका और दूसरे ममालिक ने वबा के आगाज़ से मज़ीद गहराई से तहकीकात का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब गैर जानिबदार साइंसदान ज़्यादा शफाफियत का मुतालबा कर रहे हैं। दोस्तों, चीन अमेरिका की दुश्मनी का ऊँट किस जानिब बैठता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। रूस ने गुज़िश्ता रोज़ दुनिया की तारीख के सबसे मजबूत तरीन दिफाई निज़ाम की आजमाइश करके सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया था, जबकि चीन भी मुकम्मल तैयारियां कर चुका है। पाकिस्तान चीन रूस के करीब तक आ चुका है। S-400 दिफाई निज़ाम को ख़रीदने के लिए बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं। ये सब तैयारियां अमेरिका की मुमकिना जारियत के ख़िलाफ़ सब बंदी के लिए एक बड़ी मिसाल हैं। इस वक्त अमेरिका अफ़गानिस्तान से ज़ख्मी हो चुका है और ज़ख्मी सूर किस तरह दूसरों पर हमला करता है ये सब जानते हैं। बस वक्त है कि पाकिस्तान, चीन, रूस इन हालात में अमेरिका की किसी भी नई चाल को समझने के लिए हरदम तैयार रहें। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।